वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। ग्रीन लाइन, BRT और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे की फिजिबिलिटी पर काम अगस्त तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे पर टाइम लाइन के मुताबिक काम जारी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की जेर सदारत इजलास ग्रीन लाइन, BRT और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे की फिजिबिलिटी पर काम अगस्त तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। असद उमर कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर टाइमलाइन के मुताबिक काम जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM की दरखास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने 10 मई तक मरदमशुमारी पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि एक छोटा सा मामला था, CCI फैसला नहीं कर सका। 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, 2021 तक तो CCI नताइज का ऐलान नहीं कर सकी। बताया जाए CCI की जानिब से मरदमशुमारी के हतमी नताइज का ऐलान कब तक करवाया जाएगा। आपको बताएं कि मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से हल्का बंदियों और MQM से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM की दरखास्त की समाअत हुई। नुमाइंदा इदारा शुमारियात ने अदालत आलिया को आगाह किया कि 12 अप्रैल को CCI ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी होने में 15 दिन मजीद लग जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि एक छोटा सा मामला था, CCI फैसला नहीं कर सका। 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, 2021 तक तो CCI नताइज का ऐलान नहीं कर सकी। बताया जाए CCI की जानिब से मरदमशुमारी के हतमी नताइज का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए कि मरदमशुमारी के नताइज सामने आने के बाद बल्दियाती हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। अदालत ने इदारा शुमारियात की अबूरी रिपोर्ट वापस करके हतमी मंजूर शुदा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने 10 मई तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। दरखास्त की मजीद समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि CCI की तारीख में पहला फैसला है जो गैर मुत्तफ़िका है। मैंने मुतालबा किया कि APC बुलाकर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तरमीम कर सकते हैं। आज मरदमशुमारी का ऐलान करें और 1 साल में मरदमशुमारी मुकम्मल करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि CCI की इजलास में मरदमशुमारी की बात हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पहले नताइज पर एतराज़ किया था मगर बाद में कुछ नहीं बोले। CCI की तारीख में पहला फैसला है जो गैर मुत्तफ़िका है। मैंने मुतालबा किया कि APC बुलाकर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तरमीम ला सकते हैं। आइन के मुताबिक इख्तिलाफ की सूरत में मामला पार्लियामेंट में जाएगा। आज मरदमशुमारी का ऐलान करें और 1 साल में मरदमशुमारी मुकम्मल करें। MQM ने सिंध टेस्टिंग सर्विस के तहत होने वाली भर्तियों को चैलेंज कर दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं एक फर्जी इम्तिहानी टेस्टिंग सर्विस के जरिए भर्तियां की गई। MDMA कराची के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा गया। MDA कराची की हुदूद में आता है, नौकरियों का हक कराची का है। MDA में होने वाली तमाम भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली भर्तियों के मामले पर MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त
दायर कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध टेस्टिंग सर्विस के बारे में कोई नहीं जानता, कौन चला रहा है। STS के दफ्तर में चौकीदार के सिवा कोई नहीं, एक फर्जी इम्तिहानी टेस्टिंग सर्विस के जरिए भर्तियां की गईं। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि MDA में कराची के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा गया। MDA कराची की हुदूद में आता है, नौकरियों का हक कराची का है। MDA कराची की हुदूद में आता है, नौकरियों का हक कराची का है। MDA में होने वाली तमाम भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात थे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपको बताएं कि UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में अपने ओहदों पर तैनात थे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात थे। आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात थे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात थे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। UC सेक्रेटरीज कराची और सिंध के दीगर शहरों में ओहदों पर तैनात थे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बड़ा फैसला, 36 UC सेक्रेटरीज को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ओहदों से फारिग सेक्रेटरीज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट लोकल बोर्ड ने 36 सेक्रेटरीज को जो अपने ओहदे से फारिग किया है। ये 36 सेक्रेटरीज जो हैं गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुए थे। ये उन ओहदों पर थे जिनका जो डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये 36 के 36 जो सेक्रेटरीज हैं कराची और सिंध के दीगर शहरों में तैनात थे। इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और ये हिदायत दी गई है कि जब तक इनकी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो, ये इनको पोस्टें ना दी जाएं। ये तमाम जो सेक्रेटरीज हैं गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुए थे और सैलरी उठा रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने स्कूलों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से स्कूल्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब पर प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने स्कूलों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकर्ररीन ने स्कूल्स खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल तालीम याफ्ता नौजवानों के हाथ में है। स्कूलों की बंदिश से तालीम का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। इस संगीन सूरत हाल से मुल्क को बचाया जाए। अब 22 अप्रैल के बाद मजीद स्कूल बंद ना किए जाएं। एहतजाजी मुजाहरे में 16 के करीब मुख्तलिफ यूनियंस ने मुश्तरका तौर पर स्कूलों की बंदिश के फैसले को मुस्तरद किया। मुजाहरे में नाफे हिदायत खान, डायरेक्टर नासिर, काशिफ मिर्जा, परवेज हारून भी मौजूद थे।
कराची में माहीगीर तंजीमों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें अपना काम करने दिया जाए ताकि मुंतखब डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन बोर्ड का इजलास बुला के इलेक्शन की तारीख देंगे ताकि माहीगीरों की महरूमियाँ ख़त्म हों और वो पूरी जांफशानी से काम करें। कराची के कदीम माहीगीरों के इलाके खड्डा मार्केट जहाँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, इतवार की दोपहर माहीगीर तंजीमों का हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम माहीगीर तंजीमों ने शिरकत की। इजलास में मुंतखब डायरेक्टर इब्राहिम हैदरी से शहजाद जामोट, खड्डा मार्केट से हनीफ लारा, वाइस चेयरमैन और निगरान चेयरमैन अबू जर मारीवाला, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, हबीबुल्लाह वडेरा गडानी से इजलास में शरीक हुए। इजलास से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि इससे पहले ये रिवायत रही है कि कानून के मुताबिक फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन की मुद्दत पूरी होने के बाद वाइस चेयरमैन ही निगरान या कायम मकाम चेयरमैन बनता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शुरा ने कहा कि कानून के मुताबिक जैसे ही चेयरमैन की मुद्दत पूरी होती है तो मुंतखब डायरेक्टर जब तक नया बोर्ड ना हो वो अपना काम जारी रखते हैं। इस तरह चेयरमैन की मुद्दत पूरी होने के बाद वाइस चेयरमैन खुद ब खुद सरबराह बन जाता है। इजलास ने सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमें अपना काम करने दिया जाए ताकि मुंतखब डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन बोर्ड का इजलास बुला के इलेक्शन की तारीख दे दें ताकि माहीगीरों की महरूमियाँ ख़त्म हों और वो पूरी जांफशानी से काम करें। कराची की खस्ता हाल 4 के चौरंगी पर तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। चौरंगी के करीब टूटी फूटी शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए अजियत बन गया। इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। शहर कायद के तरक्याती मंसूबे 2021 में भी मुकम्मल ना हो सके। शहरी तरक्याती मंसूबों के मुकम्मल होने की राह तकते रह गए। कराची की खस्ता हाल चौरंगी 4K पर इंतजामिया की गफलत के बाइस तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। चौरंगी के अतराफ शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। मुसाफिर कहते हैं कि 4K चौरंगी पर तरक्याती मंसूबे कई माह से जेरे इल्तवा है। कोई नहीं जानता यहाँ कब काम मुकम्मल किया जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, सांस के मरीज फेफड़ों में जाता है धुआं। ये 4K का काम होता है, फिर बंद हो जाता है, 3-4 महीने बाद फिर दोबारा शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है। इस तरह देख लें आप किस तरह ट्रैफिक जाम है। ये अभी बीच में शुरू हुआ था 3-4 महीने पहले, इसके बाद फिर दोबारा ये बंद हो गया है। नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कंप्लीट होता हुआ। जब तक ये आधा काम होता है फिर आधा काम नहीं होता है। जब तक पूरा नहीं होता कैसे हो कंप्लीट काम। बड़ा रोड का तो ये हाल लगा हुआ है, समझे। आए दिन ये मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंट ही देखने में आते हैं। चौरंगी बनने का नाम नहीं ले रही है। अब पता नहीं बड़े लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। भाई ये चौरंगी ज़रा जल्दी बन जाए ताकि लोगों को आसानी हो, आने जाने वालों को आसानी हो। हाल ये आप लोगों के सामने देखो, रोड कब से खराब है, बनाते नहीं है, रश लगा और ट्रैफिक जाम है। यह कब पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। साल लग जाएगा या 2 साल लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। शहर कायद को मिसाली बनाने के दावे भी महज दावे ही रह गए, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले तरक्याती मंसूबे भी हुकूमत की गफलत के बाइस जेरे इल्तिवा हैं, जो कि अवाम की सहूलियात में इजाफा करने के बजाय मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद की शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की नाअहली के बाइस शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सरजानी टाउन, करीमी, चौरंगी की मरकजी शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं।
शहर कायद की सड़कें सियासत की नजर हो गईं। बल्दियाती इदारों की नाअहली से सरजानी टाउन, करीमी, चौरंगी की मरकजी शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि कई माह से मेन शाहराह टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं। सूरत हाल यही है सर कि जो भी जब भी रोड बनता है 2 महीने सही नहीं चलता, उसके बाद ये टूट जाता है। अभी यहाँ से 4 के चौरंगी से गाड़ियाँ जहाँ से टर्न कर रही है, तो ये देखो ये रोड का क्या हाल हुआ है। कोई हादसा होता है जब ये रोड बनता है, इससे पहले नहीं बनता है रोड। सर क्या हुकूमत इंतजामिया, इस इलाके की जो इंतजामिया है उसको चाहिए कि ये इसका सर्वे करे, देखे कि यहाँ पे क्या मसले रोड के ऊपर में, कुछ कोई क्लियर नहीं है। तकरीबन इसको 5 से 6 महीने हो गए। ये अभी यहाँ टूटा है, वो हो तो सालों से ये ऐसे ही है। फोर्ड के चौरंगी साइड ही नहीं होती है, ये अब टूटते चले जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। बस तब्दीली ये आ रही है, देख लो ये तब्दीली है। पूरा रोड देखो ना क्या हाल हुआ हुआ, वो देखो क्या हाल हुआ हुआ है, उसके आगे देखो आप, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है इधर। कोई पुरसाना हाल नहीं है इधर करो भाई। अभी ये देखो ना पत्थर डाल लिए इन्होंने इधर, और मजीद ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये देखें आप भाई, यहाँ पे रोज मुसीबतें हो रही हैं। यहाँ पे काम पे आने जाने में मसला होता है, हमारे को रश लगा रहता है, सुबह ड्यूटी की देर होती है, हमारे को आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है हमारे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि शहर के बोसीदा निज़ाम को ठीक किया जाए। कराची में कब्जा माफिया ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मलिर काला बोर्ड की शाहराहों पर जगह जगह ठेले पथारे माफिया सरगर्म हो गए, जिसके बायस मुसाफिर मुश्किलात का सामना करने लगे। रोशनियों के शहर में कब्जा माफिया का राज, शहरी परेशान। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड की शाहराहों पर कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। जगह जगह ठेले पथारों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना है कि कराची में हर जगह ठेले पथारे माफिया बैठे हैं। ऑपरेशन किया जाता है, ये फिर सड़कों पर आ जाते हैं। बात यह है कि ये दुकानदार बाज नहीं आते हैं। दूसरा ये है कि किसी का कुछ भी नहीं आता, नुकसान हमारा होता है। ये महीनों से सालों से जो है ये कचरा सामने है आपके, सही है। और इंतजामिया का यहाँ पता ही नहीं है वो कचरा उठाने की जगह और हर जगह गड्ढे करे जा रही है। आपके सामने देखिए कुआं बनता जा रहा है या ऐसा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लवारिसों की तरह छोड़ दिया है। टैक्स पूरा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है बिल की मद में। 1 साल भर हो गया, हमारे बच्चे, हम जो है और दूसरे यहाँ के रिहायशी जो है प्रॉब्लम में हैं और जो है मतलब धूल मिट्टी खा रही है। देखने आप शहर कायद के बेशतर इलाकों में कब्जा माफिया और पथारे माफिया बरजमान है, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।